जब परमेश्वर अगुवाई करता है तो ऐसा नहीं होता। हालेलुया। When God leads, हालेलुया, जब परमेश्वर अगुवाई करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि इसके उलट होता है। हालेलुया, इसके उलट होता है और परमेश्वर अपने हाथों में रख लेता है। मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन 33 अध्याय और उसकी 12 ऐसे कोई जन मेरे साथ वचन को पढ़े। निर्गमन पढ़िए। हाँ, सुन, जो मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तूने मेरे संग किसको भेजा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। प्रेज जीसस, हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि देख, तुझे इस काम को करना है जो मैं तुझे सौंपने के लिए जा रहा हूं। ये काम तुझे मेरे लिए करना है। परंतु परमेश्वर ने जब मूसा को ये काम दिया, परमेश्वर ने मूसा से ये बात की कि तुझे एक मेरे बड़े काम को करना है, तुझे जाना है, मिस्र देश के अंदर जाना है, वहां से मेरे लोगों को आजाद करके लेके आना है और वहां पर मैं तेरे साथ साथ खड़ा रहूंगा। मेरी करुणा की दृष्टि, मेरी नजर तुझ पर बनी रहेगी। हालेलुया। पर मूसा ने इस बात को कहा, सुन प्रभु, ठीक है, मैं तेरी आज्ञा को मान रहा हूं, मैं समझता हूं कि यस, तू मेरे साथ काम करेगा और मेरे साथ होकर चलेगा, पर तू मेरे साथ भेजेगा किसको? क्या मैं अकेला जाऊंगा? हालेलुया। मैं सक्षम नहीं हूं। मैं इस बात के लिए अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि मैं इस काम को कर सकूंगा। मेरे साथ किसको भेजेगा? तूने कह तो दिया कि मेरी करुणा, मेरी दृष्टि, मेरी नजर, दया वाली नजर, अनुग्रह वाला हाथ तुझ पर बना रहेगा, परंतु ये तो बता मेरे साथ जाएगा कौन? हालेलुया। जब हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि एक बड़ी अंधकार की ताकत, बड़ी दुष्ट की ताकत हमारे खिलाफ खड़ी है, जब बड़ी एक सामर्थ हमारे विरोध में खड़ी हुई है जो हमें बड़ा लॉस कर सकती है, बड़ा नुकसान कर सकती है, परंतु परमेश्वर बोलता है नहीं, उठ, आगे बढ़, बढ़ना शुरू कर ताकि तू जयवंत हो जाए। आगे बढ़ और परमेश्वर की प्रशंसा कर। हम विचार करते हैं क्या मैं अकेला ही जाऊं? हालेलुया। मुझे अकेले को बढ़ना है। क्या मेरे साथ कोई होगा? क्या मेरे साथ खड़ा होकर मुझे कोई तसल्ली देने वाला होगा या नहीं? हम सबके जीवनों की एक समस्या रहती है। जब पीड़ाओं से निकलते हैं, जब दुखों और क्लेशों से निकलते हैं, जब गरीबी के अंदर से श्रापों से निकलते हैं, जब घर की चिंताएं हमें सताती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कोई ऐसा जन खड़ा हो, कोई ऐसा आए, कोई आकर मेरे साथ खड़ा हो और जो मुझे तसल्ली दे कि तू इस समस्या से निकल जाएगा। देख, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुझे साथ लेकर चलूंगा। हालेलुया। मैं तेरे जीवन के अंदर ये काम करूंगा, तुझे साथ चलना। मूसा ने भी यही किया परमेश्वर के सामने, पर मेरे साथ कौन होगा? हालेलुया। क्या कहा उसने? परंतु तू इतना तो मुझे बता दे, तूने बोल तो दिया कि मैं तेरे जीवन के तुझसे ये काम लेने वाला हूं, परंतु मुझे बता तो सही कि मेरे साथ कौन होगा। तेरे अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहेगी, मैं समझता हूं तो मुझे आगे लेके जाएगा। तेरे करुणा वाली दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहेगी, पर मेरे साथ कौन होगा? हालेलुया। और फिर लिखा, तो उसने आगे लिखा उसने, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा। हालेलुया। किस स्पीड के साथ तू मेरे साथ खड़ा होगा, किस स्पीड के साथ तू मेरी जिंदगी के अंदर काम करेगा, अपनी गति बता, क्योंकि तेरी गति के अनुसार मैं चल नहीं सकता। हम परमेश्वर की गति के अनुसार नहीं चलते, चल ही नहीं सकते। चल सकता है कोई? जो परमेश्वर की स्पीड है, परमेश्वर के काम करने की, परमेश्वर की सोच की, परमेश्वर की सामर्थ्य की जो स्पीड है, हम उसके अनुसार नहीं चल सकते। चल सकते हैं क्या? हालेलुया।
तो मूसा ने परमेश्वर से ये बात की, पर मुझे अपनी गति तो समझा कि मैं किस स्पीड से चलूं, किस लेवल से चलूं, किस तरीके से चलूं, कौन सा ऐसा काम करूं जिसके कारण मैं इजरायलियों को छुड़ा लूं। स्पीड तो बता। हम भी विचार करते हैं, इस समस्या से मैं बाहर आ जाऊंगा। परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, मैं तुझे इस समस्या से बाहर निकाल लूंगा, मैं तुझे चिंता से बाहर निकाल लूंगा, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया। इंसान के मन के अंदर सवाल उठता है, कब निकालेगा? जब विरोधी, जब दुष्ट की आत्मा, जब रोग और बीमारी मुझे नाश कर देंगे। हम जब जरा सा थोड़ा सा समय लगता है, हम विचार करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर मुझसे बात करता है, मैं तुझे निकाल लूंगा। परमेश्वर मुझसे बात करता है, मैं तुझे इस बीमारी से आजाद कर दूंगा। हम बात करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे इस चिंता से, इस समस्या से, जीवन की इस परेशानी से निकाल लूंगा। परंतु हम स्पीड अपनी ढूंढते हैं। हालेलुया। गति अपने उसके सामने रखते हैं। परमेश्वर क्या काम कैसे होता है? प्रभु क्या कहते हैं? धीरज धर। हालेलुया। धीरज धर और परमेश्वर की प्रशंसा कर। धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोता रहे। परंतु हमारी समस्या क्या है? हम सोचते हैं आज इसी घड़ी मैंने बोला अभी काम होगा। हालेलुया। अभी मैंने बोला परमेश्वर मुझे बीमारी से आजाद कर, अभी करे। वो कर सकता है, परंतु क्या आपने उसकी स्पीड पूछी? क्या आप उसकी गति के अनुसार चल पाए? क्या जिस तरीके से परमेश्वर ने चाहा आप उस तरीके से चले? परमेश्वर अगुवाई करता है। परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई की, परमेश्वर ने अब्राहम की अगुवाई की, परमेश्वर ने अय्यूब की अगुवाई की, परमेश्वर ने अपने हर एक जन की, दाऊद की अगुवाई की, जितने भी उसके साथ चले उसने उनकी अगुवाई की, उसने उनको लीड किया। किस तरीके से मेरे साथ साथ चलो तो मैं तुम्हारी जिंदगियों में काम करूंगा। आगे लिखा वचन के अंदर, गति तो समझा दे जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब क्या हो, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये गति तेरी प्रजा की है। हालेलुया। तेरी प्रजा है। हालेलुया। ये जाति कौन है? तेरी प्रजा। प्रेज द लॉर्ड। ये ध्यान रखना कि जिसको छुड़ाने की, जिसको आजाद करने की तू बात करता है, वो तेरी प्रजा के लोग हैं। तभी मैं पूछ रहा हूं कि मुझे गति बता, मुझे स्पीड बता। हालेलुया। आगे पढ़ो। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा। किसी को तू सोचता है कि मुझे बता कि मेरे साथ कौन रहेगा, मेरे साथ साथ कौन चलेगा। जब तू ये बात मुझे बोलता है कि मेरी गति को समझ, मैं स्पीड को समझ, मेरे लोगों को बचा के लेके आ, पर मुझे ये तो बता कि मेरे साथ चलेगा कौन। परमेश्वर ने कहा तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन तेरे साथ जाएगा। तू मुझसे पूछता है कि तेरी समस्याओं का हल कौन लेकर तेरे पास आएगा। तू मुझसे पूछता है कि तुझे चिंताओं से कौन निकालेगा। तू मुझसे पूछता है कि मुझे आशीषित कौन करेगा। हालेलुया। कौन मेरे लिए एक अच्छी नौकरी का संदेश लेकर आएगा? कौन सा डॉक्टर ऐसा होगा जो मुझे कहेगा हाँ तेरी बीमारी चंगी हो सकती है? कौन सा ऐसा वो दूत होगा जो मुझसे आकर कहेगा परमेश्वर ने तुझे छुड़ा लिया है? हालेलुया। परंतु प्रभु कहते हैं तुझे इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं किसी को नहीं भेजूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, परंतु मैं खुद तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। आई विल लीड यू। हालेलुया। मैं तुझे तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझे लेकर चलूंगा। जिस मार्ग से तुझे चलना है, जिस रास्ते से तुझे चलना है, मैं लेके चलूंगा। किसी को नहीं भेजूंगा। हालेलुया। मैं किसी को नहीं भेजूंगा, परंतु मैं लेके चलूंगा। जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आपको लीड करता है, जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आपको आगे लेकर, आपके आगे होकर चलता है, तो उस घड़ी चिंता की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। है किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं। क्यों? कारण क्योंकि परमेश्वर आगे है। प्रभु ने मूसा से कहा मैं लीड करूंगा और मैं तेरे साथ चलूंगा
और तुझे आराम भी दूंगा। हालेलुया। लाइफ एक जर्नी है। हालेलुया। जीवन एक यात्रा के समान है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के अंदर जब यात्रा चलते हैं आप, इसके अंदर बहुत सारे पड़ाव आते हैं। आप यहां से किसी स्टेशन के ऊपर जा रहे हो, मान लो 1000 किलोमीटर के फासले के ऊपर जा रहे हो, वहां पर आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। सरकमस्टांसेस चेंज होंगे, किसी जगह के ऊपर बारिश हो जाएगी, किसी जगह के ऊपर धूप बहुत ज्यादा होगी, किसी जगह के ऊपर रेगिस्तान आएगा, किसी जगह के ऊपर जंगल आएंगे, किसी जगह के ऊपर ऐसे हालात आएंगे कि बहुत सारी हरियाली होगी और आपका आंखें, आपका चेहरा, आपकी जो सोच है उसको देखकर अंदर से आपका मन मुस्कुराने लगेगा। कहीं जीवन के अंदर, उस जीवन की यात्रा के अंदर चलते चलते ऐसा होगा कि बाहर जंगल ही जंगल दिखाई देंगे, डर का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया। उस स्थान के अंदर आपको एक थकावट होती है ना, क्योंकि आप एक ट्रैवलिंग कर रहे हो, एक लंबे सफर के ऊपर, एक लंबी यात्रा के ऊपर चल रहे हो, तो वहां पर एक थकावट, बॉडी जो है वो थकावट महसूस करती है। जब आप आत्मिक जीवन में चलते हैं, जब आप आत्मा से भरे हुए चलते हैं, उस वक्त भी आपको जीवन के अंदर किसी ना किसी स्थान के अंदर मन करता है कि थोड़ा सा कहीं रेस्ट हो जाए। हालेलुया। संसार के अंदर भी और आत्मा में भी जब आप चलेंगे, आपकी बॉडी, आपकी आत्मा कहीं ये विचार करती है कि हाँ, थोड़ी सी अगर आराम मिल जाए तो अच्छा है। हालेलुया। RIP वाला नहीं, हालेलुया, वो तो लास्ट में होगा, वो लास्ट में होगा, परंतु बीच में कहीं आत्मा सोचती है, मैं थोड़ा सा ऊब गया हूं, मैं थोड़ा सा थक गया हूं, मेरी आत्मा थोड़ा सा टेंशन में है, मेरी आत्मा थोड़ी सी परेशानी में है, मेरी आत्मा थोड़ी सी दुखित है। किसी की बात को सुनकर, जीवन की किसी समस्या को देखकर हम विचार करते हैं, सोचते हैं कि हाँ, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब तुझे आराम की जरूरत होगी तो मैं तुझे अपनी गोद में ले लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे उस थकान को, तेरी उस चिंता को दूर करके तुझे आशीषित करूंगा, तेरे साथ भी रहूंगा और तुझे आराम भी दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे साथ भी होऊंगा और तुझे आराम भी दूंगा। हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, जो तुम्हारे जीवन के अंदर काम करेगा और तुम्हारी मदद करेगा। सहायक क्या करता है? हेल्प करता है ना। हालेलुया। जब आप जीवन के अंदर थकते हैं, परेशान होते हैं, तब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आकर आपके लिए काम करता है और आप आराम फरमाते हैं, आप आराम पाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा काम करता है। प्रभु का वचन आगे कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं चिंता ना कर, मैं आप। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। माई सेल्फ आई विल गो विथ यू। हालेलुया। मैं खुद किसी को नहीं कहूंगा, अपने आत्मा को नहीं भेज रहा हूं, मैं अपने स्वर्गदूतों को नहीं भेज रहा हूं, मैं आप तेरे साथ साथ चलूंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर किसी भी इंसान को लीड करता है तो उसके जीवन के सामने कांटे नहीं आ सकते, उसके मार्ग के सामने परेशानियां नहीं आ सकती, उसके सामने अगर जंगल भी आ जाएंगे तो वो भी सीधे मार्ग हो जाएंगे। हालेलुया। अगर उसके सामने डरावने वाली भी चीजें भी आ जाएंगी तो वो उसको डरा नहीं सकेंगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, तो बनेले पशुओं से नहीं डरेगा, तो ये डर नहीं लगेगा। उजाड़ और अकाल के दिनों में परमेश्वर तेरे चेहरे के ऊपर अपनी मुस्कुराहट को, अपनी हंसी को बनाकर रखेगा। क्यों? क्योंकि वो तेरे साथ होगा। जब उजाड़ के दिन आएंगे, जब अकाल के दिन आएंगे, जब जीवन की चिंताओं के अंदर, जब जीवन की परेशानियों के दिन आएंगे, तो उस घड़ी तुझे किसी भी बनेले पशु से, किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे आगे आप चलूंगा। हालेलुया। मैं खुद तेरे आगे होकर चलूंगा और तुझे आशीषित करूंगा। और 15 आयत में लिखा, उसने उनसे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। ये कैसा जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर और
क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को समझिए। परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए कहता है कि हाँ प्रभु, आपने प्रॉमिस कर दिया कि तू हमारे साथ चलेगा। यस, तू हमारे साथ खड़ा रहेगा, तू हमारे साथ होकर चलेगा और हमारी जिंदगी में अपना काम भी करेगा। अब एक अनुग्रह कर, अब एक करुणा कर। अगर तू हमारे साथ साथ होकर चलेगा, अगर तू हमारे जीवनों के साथ साथ होकर हमारी अगुवाई करता हुआ चलेगा, अगर तू हमें लीड करता हुआ चलेगा, तो एक अनुग्रह कर। हालेलुया। अनुग्रह ये हो कि मैं और तेरी प्रजा के लोग, हालेलुया, मैं और तेरी प्रजा के लोग संसार के लोगों से अलग दिखाई दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अलग दिखें, अलग ठहरें। हमारी सोच, हमारे काम करने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारी बात करने का तरीका, हमारी सोचों का तरीका उनसे कहीं अलग हो। हालेलुया। इसी कारण आज आप देखते हो कि मसीही लोग जब चलते हैं तो बड़े लोग उनको उकसाते हैं, झगड़े के लिए, परेशानी के लिए, लड़ाई के लिए, पर वो शांत रहते हैं। हालेलुया, प्रभु में बने रहते हैं। अलग पहचान परमेश्वर ने अगर मसीही लोगों को दी है, अलग पहचान परमेश्वर ने अगर अपने लोगों को दी है, तो वो ये है कि वो क्लेशों में, उलझनों में चाहे किसी भी प्रकार से खड़े हुए हों, लेकिन वो शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उनके हृदयों में शांति बनी रहती है। ये अलगपन परमेश्वर ने उनको दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। एक वचन और मेरे साथ निकालिए, निर्गमन 13 अध्याय और उसकी 17 से लेकर 22 आयत तक। कोई मेरे साथ पढ़े। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, हाँ। तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को प्रेज लौट जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सतपल सुरजीत आना जरा। इस वचन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर उनको उस मार्ग से लेके गया जो दूर से घूम कर आता था, शॉर्टकट से नहीं लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। उधर से आओ, ऊपर आओ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इस वचन को दोबारा से पढ़िए, ध्यान से सुनेंगे इस वचन को। क्या लिखा? तब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उसको उस मार्ग में नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इजराइलियों को वहां से निकाला तो छोटे मार्ग से नहीं लेके गया। हालेलुया। ये दो भाई आपके सामने खड़े हैं। परमेश्वर इनको बोलता है कि मैं दो तुम्हारे पास मार्ग हैं, एक शॉर्ट है, छोटा सा रास्ता है। जीवन के अंदर तुम बड़ी आशीषें पा सकते हो, तुम्हें आशीष दिखाई देती है। मार्ग छोटा है, पर परमेश्वर कहता है नहीं, तुम्हें घूम के दूसरे रास्ते से जाना है, क्योंकि इस मार्ग के ऊपर समस्या है, इस मार्ग के ऊपर तुम उलझ सकते हो। हालेलुया, है ना। इस मार्ग के ऊपर तुम पाप में फंस सकते हो, इस मार्ग के ऊपर आकर तुम बुराई में फंस सकते हो। 2-3 भाई आना जरा। हालेलुया। कोई भी लड़के आ जाओ, दो। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अजय तू भी आ जा। 1-2 भाई और आ जाओ। इधर ही खड़े रहना, इधर ही साथ ही इस बहन के साथ खड़े होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ने आपसे बात की कि देख, ये मार्ग जो है ये छोटा छोटा तो दिखता है। थोड़ा कैमरे से इधर हो जाओ। मार्ग तुम्हें छोटा दिखाई देता है, सामने तुम्हें लग रहा है कि यस ये आशीष पड़ी हुई है, और पास्टर में बोलता है थोड़ा संभल के चला कर,
शॉर्ट में थोड़ा सा ध्यान रखा कर, प्रार्थना किया कर, जो भी काम करना है उसको प्रार्थना में कर, जो भी जीवन के अंदर काम करना है प्रार्थना करके फिर उसको अपने जीवन के अंदर लागू कर। पास्टर क्यों बोलता है यार, ये आशीष तो सामने पड़ी है, मुझे यहीं से तो जाना है, वो पड़ी है। पास्टर बोलता है पहले प्रेयर कर, वचन पढ़, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की महिमा कर, उसके बाद जाकर इस आशीष की ओर देख। हालेलुया। पहले परमेश्वर को पुकार कि ये आशीष मेरे सामने, मैं इसको पाना चाहता हूं। हालेलुया। तो एक ये भाई डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे निकलना है यहां से। हालेलुया। इन्होंने पकड़ लिया और एक इधर भी देख रही है, हालांकि दूसरी नहीं, इसकी पत्नी को ही उठाया मैंने जानबूझकर। हालेलुया। चलिए ठीक है, आप जाइए, आप निकले अपनी अपनी जगह पर जाइए। क्या हुआ सामने, इन्होंने अच्छा एक्ट नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। क्या हुआ कि मैंने इनको बोला कि वहां पर पहुंचना है तुझे तो परमेश्वर की प्रशंसा कर, पहले उसकी महिमा कर, तेरे तुझे आशीष दिखाई दे रही है, तुझे पता है कि यहां से तुझे आशीष मिल सकती है, परंतु परमेश्वर कहते हैं थोड़ा सा लंबा रास्ता चुन। लंबा ये नहीं है कि बहुत लंबा घूम घूम के आना है, परंतु वो कहता है नहीं, पहले मुझसे प्रार्थना कर, मांग, तू मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मांगने वाला पा लेता है। वो कहता है पहले मुझसे मांग, मेरी ओर ध्यान दे, मुझसे मेरी प्रशंसा कर, मेरी महिमा कर, आशीष सामने पड़ी है उसको उठा ले। इंसान क्या सोचता है, नहीं, इसको ऐसे नहीं उठाते, सीधे उठाते हैं। परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते, परमेश्वर जो लीड करता है उसको नहीं सुनते, परमेश्वर जो अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर जो आगे लेके चल रहा है उसकी नहीं मानते, अपनी इच्छा से सामने तो पड़ी इसको उठा लेते हैं। सामने क्या आ गया, शैतान आ गए बीच में, उन्होंने घेर लिया, है ना। हालेलुया। सामने अभिलाषा आ गई जो व्यभिचार की ओर घेर सकती थी, सामने पाप की ओर खींचने वाली बहुत सारी चीजें आ गई जो पाप की ओर खींचकर अपनी ओर खींच लिया और उस आशीष तक उसको पहुंचने नहीं दिया। उसने प्रार्थना नहीं की, उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा, परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चला, इसलिए सामने शैतान आया, सामने अभिलाषाएं आई, सामने बुरी चीजें आई, सामने पाप आया और पाप ने अपनी ओर खींच लिया और उसको उस आशीष तक पहुंचने नहीं दिया। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा ठीक है, तुझे प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते चलना है, परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, उसके बाद उस आशीष की ओर देखना है, तुझे सीधे नहीं जाना, ऐसे करके परमेश्वर की अगुवाई में आना है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे, आगे पढ़िए इसको। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग में ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता हुआ। बस आगे पढ़े 20 से 20। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। हाँ। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चलता। प्रेज जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आपने ध्यान सुना, परमेश्वर ने कहा कि कहीं ये अंधकार की ताकतों से डर ना जाए, बचा तो मैं इनको लूंगा। वहां पर युद्ध होगा, लड़ाई होगी, परेशानियां होंगी, बचा तो मैं इनको लूंगा। कहीं ये डर ना जाए, कहीं जीवन के अंदर परेशान ना हो जाए, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा साइड से ले चलता हूं। हालेलुया। कहीं ये लड़ाई की बातों को सुनकर, लड़ाई की चीजों को सुनकर कहीं वहां ना हो जाए, घबरा ना जाए,
डर ना जाए, क्योंकि शैतान को तो मुझे नाश करना है, और जो इनके खिलाफ दुष्ट आत्मा खड़ी होगी मुझे उसको नाश करना है। कहीं ये उस बात से डर ना जाए, इसको मैं थोड़ा सा घुमा के ले जाता हूं, इनको थोड़ी सी दूसरी साइड से ले जाता हूं। अगुवाई तो मैं नहीं करनी है, यहां पर ये सीधा शॉर्टकट ढूंढते हैं, परंतु मैं इनको घुमाकर अपनी अगुवाई के अंदर इनको लेके चलता हूं, ताकि ये प्रार्थना करें, पहले मेरी महिमा करें, मुझसे मांगे, मेरे वचन के ऊपर विश्वास करें, तब उन आशीषों की ओर ध्यान दें, तो मैं इनके लेकर खड़ा हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन के अंदर स्वीकार किया, परमेश्वर की अगुवाई के अंदर चलते रहे, परमेश्वर उनके लिए दिन में क्या हो गया, धूप लगी तो बादल बन के छाया कर दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये लोग वो हैं जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, जिनको परमेश्वर लीड कर रहा है, वो लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर दिन के अंदर बादल बनता है, धूप ना लगने पाए, और रात के अंदर उनको सर्दी ना लगे, और साथ में उनको उजियाला नजर आए, वो अंधेरे में ना रहें बल्कि उजियाले में चलते रहे। उनके लिए आग का खंबा बन गया। परंतु ये कौन लोग हैं? हालेलुया। आपने सुना कौन है ये? हैं परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले, ये वो लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने कहा, ये मेरी अगुवाई में चल रहे हैं, आई एम लीडिंग देम, मैं इनको अपनी अगुवाई में चला रहा हूं, ये मेरी अगुवाई के अंदर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, इसलिए अब इनको धूप लग रही है, लंबा सफर है, इसलिए मैं बादल बनता हूं, उनको छाया देता हूं, धूप तुझे सता नहीं सकेगी। हालेलुया। रात का अंधेरा तुझे डरा नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आग का खंबा बनकर तेरे लिए खड़ा होगा। सर्दी तुझे सता नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ खड़ा होगा। नदियां तुझे डुबो नहीं सकेंगी, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ साथ जो चल रहा है। हालेलुया। आग की आंच तुझे लगने नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। मैं किसी को नहीं भेजूंगा, परंतु मैं साथ साथ चलूंगा, अगुवाई मैं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अगुवाई करूंगा, बस तुझे एक काम करना है, मेरे पीछे होना है। परंतु आज एक समस्या बड़ी है, आज एक बड़ी समस्या है परमेश्वर के लोगों के लिए कि वो परमेश्वर के पीछे चलना पसंद नहीं करते, अपनी इच्छा को अपने जीवन के अंदर पूरा करना चाहते हैं, अपनी सोच के अनुसार चलना चाहते हैं। वो अपने ये सोचते हैं, ये सोच कर चलते हैं जीवन के अंदर कि परमेश्वर मैं आगे चलता हूं, परमेश्वर मेरे साथ साथ मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर को लीड नहीं कर सकते, परमेश्वर को आप उसके आगे नहीं चल सकते। अगर चलेंगे तो खड्डे में गिरोगे, अगर चलेंगे तो नुकसान में रहोगे। अगर परमेश्वर को आगे रखकर चलोगे तो तुम जयवंत हो जाओगे और परमेश्वर की प्रशंसा करने पाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को लीड ना करो, परंतु परमेश्वर को अपने जीवन को लीड करने दो। हालेलुया। अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपनी नौकरी को, अपने बिजनेस को परमेश्वर को लीड करने दो। अगर परमेश्वर आपको लीड करेगा, परमेश्वर आपके आगे होगा, तो तुम जयवंत हो जाओगे। हालेलुया। अगर हम लोग ये विचार करेंगे कि नहीं हम परमेश्वर को लीड करते हैं, मैं परमेश्वर की नहीं सुनूंगा, मैं खुद आगे चलूंगा, और परमेश्वर तो फिर तेरे साथ है, परमेश्वर तो तुझे बचाने के लिए फिर तेरे मतलब इसका मतलब तेरे पीछे पीछे आ रहा है। जब खड्डे में गिरेगा तो वहां से फिर पुकारेगा, प्रभु मैं गिर गया हूं, खड्डा गहरा है, मुझे निकाल ले। हालेलुया। प्रभु आग की लपटें आ गई, ये मुझे सेक दे रही हैं, आना जरा बचा ले। हालेलुया। वो कहेगा ठीक है मैं तेरे साथ ही हूं, चलो तूने पुकारा मैं बचा लेता हूं। प्रभु ये नदियां मुझे डुबो रही हैं, पाप की नदियां, जीवन की दलदल, अभिलाषाएं, पाप, मृत्यु मुझे डुबो रही है, मुझे बचा ले। परमेश्वर कहेगा कोई बात नहीं, बचा लेता हूं। हालेलुया।
पर अब चक्कर क्या हो गया, परेशानी क्या हो गई, कहां हम छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर के पीछे पीछे चल सकते थे, परमेश्वर की अगुवाई में चल सकते थे, उसको लीड करने दे सकते थे, परंतु अब सामने समस्याएं ही समस्याएं हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं। रोजगार के ऊपर समस्या है, फाइनेंशियल आशीष की समस्या है, जीवन के अंदर चिंताएं भरी हुई हैं, परिवारों में क्लेश हैं, जीवन के अंदर उलझने पड़ी हुई हैं, पैसे के अंदर आशीष नहीं है। आप पुकारते हो, परमेश्वर सुन लेता है, आपकी जरूरत आती है, परमेश्वर उत्तर दे देता है, परमेश्वर आपकी जरूरत के अनुसार काम करता है। हालेलुया। लेकिन आज इस चीज को ध्यान में रखिए, परमेश्वर के पीछे चलिए। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलो, उसको अपने पीछे ना चलाओ, परंतु परमेश्वर के पीछे चलने पाओ। हालेलुया। 33 अध्याय के अंदर वापस लौट कर आते हैं, वहां उसको वचन को आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 17 ऐसे पढ़िए, 33 की 17। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, हाँ। क्योंकि मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया बोले हालेलुया। कम आवाज आई है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ने कहा, तूने मुझसे एक प्रार्थना की, तूने मुझसे कुछ बात कही है, तूने कहा कि परमेश्वर जब तू हमारे साथ होगा तो अपने लोगों के साथ होगा, इजराइलियों के साथ, अपनी जाति के साथ, ते अपनी प्रजा के साथ होगा। हालेलुया। तो एक काम करना, हमें थोड़ा सा अलग ठहराना। प्रेज द लॉर्ड। हमें थोड़ी सी अलग आशीष देना, हमें थोड़ी सी अलग बुद्धि देना। हालेलुया। हमारी सोच थोड़ी सी डिफरेंट हो, हमारे पास आशीषें थोड़ा सा डिफरेंट हो। हालेलुया। हालेलुया। चलेंगे तो हम भी संसार के अंदर ही, रहना तो संसार के अंदर ही है। हालेलुया। रोटी तो खानी है, वस्त्र तो पहनने हैं। हालेलुया। परंतु हमारे सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो, हम अलग ठहरे। परमेश्वर ने कहा, तूने ये जो प्रार्थना मुझसे की है कि हम थोड़ा सा अलग ठहरे, हमारी सोच थोड़ा सा अलग हो, हमारी आशीषें थोड़ी सी अलग हो। हालेलुया। मैंने तेरी इस प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। मैंने तेरी इस विनती को स्वीकार कर लिया है कि तुम अलग हो गए संसार से। तुम्हारी सोच, तुम्हारा पहरावा, तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग ठहरेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ग्लोरी। उसने यह आदेश दे दिया कि हाँ, तुम अलग ठहरोगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरी अगुवाई में हो, तुम मेरे पीछे हो। हालेलुया। हो सकता है कि कुछ समय के लिए परमेश्वर आपको बोल दे, ये आशीष अभी नहीं मिलनी, साल के बाद मुझसे बात करना। हालेलुया। हो सकता है किसी आशीष के लिए परमेश्वर आपको बोल दे, अभी तेरा इस आशीष के लिए समय नहीं आया, थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं दे देता हूं। हालेलुया। तो हम जिद करें, ये मार्ग ठीक नहीं था, ये छोटा सा मार्ग था, इसको मैं खुद उछल के ना चला जाता, मैं खुद ना वहां पर पहुंच जाता। आपने तो मुझे साल के लिए लटका दिया, आपने तो मुझे साल के लिए पीछे कर दिया, मेरी उम्र बढ़ गई, मैं जो साल मैंने पहले आशीषों को पाना था, मेरी आशीषें अब वो पीछे हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपके पीछे चल रहा था। हालेलुया। परंतु आपने उन खतरों को नहीं देखा, उन परेशानियों को नहीं देखा जो छोट मार्ग के ऊपर थी, जो छोटे मार्ग के ऊपर थी, वो उन समस्याओं को नहीं आपने देखा। उन समस्याओं के अंदर, उन समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है कि तुम किसी समस्या में ना पड़ो, तुम किसी जीवन की ऐसी उलझन में ना जाओ, धन के लालच के अंदर किसी परेशानी में ना पड़ जाओ, जीवन के अंदर अभिलाषाओं को पाने के लिए, लालसाओं को प्राप्त करने के लिए किसी जीवन की बड़ी समस्या में ना पड़ जाओ। इसलिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हुए कहते हैं, जीवन की तेरी लालसाओं को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। लालसा करनी है, मुझ में कर, मेरी अगुवाई में कर, मेरे पीछे होकर कर, मेरे पीछे पीछे चलते चलते जितनी मर्जी लालसाएं कर, मैं तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर दूंगा। हालेलुया।
मैं तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर दूंगा। परंतु लालसा अगर तूने संसार के अंदर की, संसार के अंदर लालसाएं की, तो तू नाश हो जाएगा। हालेलुया। तो जीवन के अंदर परेशान हो जाएगा, जीवन की उलझने तुझे घेर लेंगी, जीवन की चिंताएं तुझे घेर लेंगी और उठने नहीं देंगी। परंतु मैंने कहा है, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा और नदियों को हुक्म दूंगा वे तुझे डबो ना पाए। आग को आदेश दूंगा, वो सदरक मिस्क और अबदनगो की तरह तुझे जला नहीं पाएगी। और मैं आदेश दूंगा धूप को कि वो तुझ पर नहीं पहुंचने पाएगी। हालेलुया। मैं आदेश दूंगा रात की सर्दी को, वो तुझे लगने नहीं पाएगी। मैं आदेश दूंगा अंधकार को, वो तेरी जिंदगी से दूर हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु की अगुवाई में चलो, परमेश्वर की सुनो और परमेश्वर की सुनते हुए उसमें बढ़ते जाओ। वचन में लिखा, यहोवा कहते हैं कि तूने जिस काम की, जिस बात की चर्चा मुझसे की है, चिंता ना कर, मैंने तेरी सुन ली है। मैं इसी अनुसार तेरे साथ काम करूंगा और मेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर बनी रहेगी और तेरा नाम, हालेलुया, क्या कहा परमेश्वर ने? तेरा नाम मेरे अंदर बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? बड़ी बात कह दी यहां पर एक परमेश्वर ने कि तेरा नाम मेरे मन के अंदर, मेरे चित्त में बना रहेगा। बस एक काम करना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, परमेश्वर को लीड करने देना है, अपनी लाइफ को, अपनी जॉब को, अपने घराने को, अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को परमेश्वर को लीड करने दो। जब परमेश्वर लीड करेगा, जब परमेश्वर अगुवाई करेगा, तो सब चीजें सही हो जाएंगी। हालेलुया। और आगे लिखा है इस वचन के अंदर, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। हालेलुया। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये चीज ऐसी होगी, अगर आप कहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, आग को हुक्म दूंगा, पानी को हुक्म दूंगा, बादल बन जाऊंगा, आग का खंभा बन जाऊंगा, तो फिर एक काम कर। हालेलुया। कौन सा काम कर? पढ़े जरा इसको दोबारा से 19 आयत को 18 को पढ़िए। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। हालेलुया। उसने कहा जलाल में आ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मूसा ने क्या कहा? अपना चेहरा, अपना जलाल मुझे दिखा कि मैं तेरे जलाल को देखकर इस बात का अंगीकार करूं, इस बात के लिए मैं मजबूत हो जाऊं कि हां, जो बातें मुझसे करता है, जो बात मेरे जीवन के अंदर मेरे साथ बोल रहा है, वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मैं इस बात को जान सकूं, अपना तेज मुझे दिखा। हालेलुया। और ताकि उसने क्या कहा? उसने कहा मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। फिर उसने उससे कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं देख सकता। प्रेज जीसस। हालेलुया। जब मूसा ने इस बात के लिए जिद की कि हाँ, मुझे परमेश्वर के दर्शन को देखना है, मुझे परमेश्वर के चेहरे को देखना है, तो परमेश्वर ने कहा इंसान मेरे चेहरे के जलाल को देखकर जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। बहुत मुश्किल है कि मेरे चेहरे के जलाल को देखकर कोई इंसान जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, वो मेरे चेहरे के जलाल को देखकर जीवित रह सके। मुश्किल है। हालेलुया। तब उसने कहा, पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा है, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो करके चलता रहे, तब तक मैं तेरे चट्टान पर की दरार में रखूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन, इसको आप पढ़ लेना। वचन में लिखा है कि देख, मैं तेरे साथ वहां से मैं होकर निकलूंगा, तो एक पहाड़ी की त्रेड़ है, उसके अंदर अपने मुंह को छुपा लेना।
मैं पीछे से, मेरा जलाल, मेरा तेज पीछे से होकर निकलेगा और तू बस उसी में देख लेना। हालेलुया। पहाड़ के बीच में और उसकी त्रेड़ में घुस जाना। पहाड़ों की त्रेड़ होती है ना छोटी सी, कह रहे उसमें घुस जाना, अपना चेहरा अंदर कर लेना और उसमें छिप जाना। मैं वहां से होकर निकलूंगा और तू मुझे देख लेना। अब पीठ के पीछे से मूसा कैसे देखे? हालेलुया। पर परमेश्वर कहते हैं कि अगर तूने मेरे चेहरे को देख लिया तो मुश्किल होगी। तो परमेश्वर उसके पीछे से होकर निकलते हैं, दिखाने के लिए कि मैं ही हूं जो तुझसे बात करता हूं कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं ही हूं जो तुझसे कहता हूं कि मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं ही हूं जो तुझसे कहता है कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा, मैं आप परमेश्वर यहोवा परम प्रधान प्रभु तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां से जब निकलने की बात की तो परमेश्वर वहां से निकले। और अगले हिस्से में आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि मूसा की पीठ के पीछे से जब परमेश्वर होकर निकले, उसका जलाल, उसका तेज उसके पीछे से निकला, तो मूसा अपने भाइयों के पास आया, अपनी बहन के पास आया। तो वहां पर क्या देखा उन्होंने? मूसा के चेहरे में कुछ है, मूसा के चेहरे के अंदर कुछ है। हालेलुया। उसने चेहरा दिखाया था परमेश्वर को? नहीं, उसने पीठ के पीछे से निकल कर गया था। हालेलुया। और क्या हुआ? वो क्या कह रहे हैं कि मूसा के चेहरे के अंदर कुछ है, कुछ जलाल है, कुछ किरणें हैं। हालेलुया। और वो मूसा के चेहरे से जलाल की, उस ज्वाला की, उस परमेश्वर की जो लाइट है उसकी किरणों को निकलते हुए देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके चेहरे के ऊपर से किरणें दिखाई दे रही हैं। अगर सामने से देख लेता तो? हालेलुया। अगर सामने से देखता फिर क्या होता? फिर तो एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती थी ना। बाकी वो प्रभु है, अनुग्रहकारी है, बचा सकता है, परंतु अगर पीठ के पीछे से वही पहाड़ी की त्रेड़ में छिपके जाने से इतना बड़ा जलाल उसके चेहरे के अंदर आ गया, अगर सामना होता तो? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया बोले हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई में चलो। परमेश्वर ने मूसा को अगुवाई करते हुए कहा, पहाड़ की त्रेड़ में छिप जाना, वहां से मैं निकलूंगा। अगर वो उसकी ना मानता तो? अगर वो सामने आ जाता फिर उसका जलाल और भी उसको क्या करता? उसके चेहरे के ऊपर आता, जिसको शायद मूसा सहन नहीं कर पाता, जिसको शायद उसकी बॉडी उसको अंदर ले ना पाती और नाश हो जाती। परमेश्वर का तेज, हालेलुया, बहुत सामर्थी है, परंतु हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। किसी भी हालात के अंदर परमेश्वर की अगुवाई में बने रहो। जीवन के अंदर कुछ भी हो, जब परमेश्वर ने बोल दिया तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तेरे बड़े बड़े भेदों को खोल दूंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता, परंतु मैं तेरे उन भेदों को खोलूंगा और तुझे आशीषित करूंगा। परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। जिस मार्ग से परमेश्वर लेके जाए उस मार्ग से चलना है। जिस जीवन के मार्गों से प्रभु लेकर चलता है उस मार्ग से चलना है। हालेलुया। संसार के अंदर समस्याएं हैं और बनी रहेंगी। ये समस्याएं आज नहीं हैं, शुरू से ही हैं। हालेलुया। लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, लोग चोरी चिकारी करते हैं, लोग व्यभिचार करते हैं, परंतु ये आज से नहीं है, ये तब से है जब कान और हाबिल थे। हालेलुया। ये आज से नहीं है, तब से है। तब एक ने एक को मार दिया, एक ने परमेश्वर की भेंट को परमेश्वर के पास ले जाने से मन के अंदर कुड़कुड़ाहट रखी, बुरे मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में लेके गया। हर व्यक्ति जो संसार के अंदर रहता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलता, परंतु आपको जब परमेश्वर ने आज का ये वचन दिया है, आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। हालेलुया। जिस तरीके से परमेश्वर कहे
उस तरीके से आपको चलना है। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलेंगे तो सामने खड्डे हैं, सामने शैतान अपनी चालों को लेकर बैठा है, सामने शैतान बुरी ताकतों को लेकर बैठा हुआ है, सामने शैतान ऐसे ऐसे झगड़ों को, ऐसी ऐसी परेशानियों को लेकर बैठा है जिनको सुनकर भी आप अपने जीवन के मानसिक संतुलन को खो दोगे। हालेलुया। आपका जो मेंटल स्टेटस है वो हिल जाएगा, क्योंकि शैतान ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर बैठा होता है। अगर प्रभु की अगुवाई में है, परमेश्वर मार्ग सीधे करता हुआ जाएगा, परमेश्वर ऊंट और कटारे निकालता हुआ जाएगा, परमेश्वर जो ऊपर नीचे भूमि है उसको समतल करते हुए जाएगा, ताकि आपके पैरों में कहीं ठोकर ना लगने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सब मार्ग सीधे कर देगा। और फिर जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलोगे, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए चलोगे, परमेश्वर के पीछे पीछे चलोगे, फिर उसके बाद अगर जीवन के सामने समस्याएं, मार्ग टेढ़े मेढ़े भी आ गए, क्योंकि सीधे किसने करने हैं? परमेश्वर ने, तो फिर आप जरूर मेरे साथ वो बात कह सकोगे। हालेलुया। रोम रोम विच वसिया लहू यीशु दिया तारां दा, रोम रोम विच वसिया लहू यीशु दिया तारां दा, कोई फर्क नहीं पैंदा टेढ़ियां मेडियां राहां दा, कोई फर्क नहीं पैंदा टेढ़ियां मेडियां राहां दा। ਅਸੀਂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯीशु ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯीशु ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਲਾਂਗੇ। ਪਾਕ रूह ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ, ਪਾਕ रूह ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, कोई फर्क नहीं पैंदा टेढ़ियां मेडियां राहां दा, कोई फर्क नहीं पैंदा टेढ़ियां मेडियां राहां दा, कोई फर्क नहीं पैंदा टेढ़ियां मेडियां राहां दा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों फर्क नहीं पड़ता भाई टेढ़ी मेढ़ी रास्तों का? इसलिए क्योंकि सामने परमेश्वर है, वो अगुवाई करते हुए जा रहा है, वो मार्गों को सीधा करते हुए अपनी महिमा में लिए चलता है। यीशु मसीह के नाम में अगर आपने इन सारे वचनों को स्वीकार किया है तो ऊंची आवाज से बोलेंगे आमीन।